Good morning class, I am Pranshi Rastogi. Today we are discuss reason for debit credit. तो सबसे पहला रीज़न आता है bought good from सुधीर। अब इसमें क्या आएगा कि जो गुड खरीदा किसे, सुधीर से। तो here two accounts are affected. First purchase account, bought का मतलब हमेशा क्या होता है, परचेज अकाउंट, और सुधीर क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो सिंस गुड हैव बिन रिसीव्ड, जैसे ही गुड रिसीव्ड हुआ तो परचेज अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, एंड सुधीर अकाउंट इज गिवर, तो हिज पर्सनल अकाउंट इज क्रेडिटेड एज पर द रूल। इतना सबको समझ में आया कि जब भी हम गुड्स बॉट करके लाते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम सुधीर, तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, दो इफेक्ट होते हैं अकाउंट, एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा सुधीर का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो जैसे ही गुड्स हमारे पास आए तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड सुधीर अकाउंट क्या हो जाएगा, गिवर है सुधीर, सुधीर देने वाला है, तो सुधीर का अकाउंट क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट है, तो इज क्रेडिटेड। गुड्स सोल्ड टू सुरेंद्र, हियर सुरेंद्र इज रिसीवर and his personal account is debited and goods have gone, sale account is credited। कह रहा है कि जैसे ही हमने सुधीर को गुड सोल्ड किया, गुड सोल्ड किसको किया, सुधीर को, तो क्या होगा, सुधीर का अकाउंट, सुधीर क्या है यहाँ पे, रिसीवर है, तो रिसीवर का अकाउंट क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट के रूल से जो डेबिट द रिसीवर होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल है, तो सुधीर अकाउंट डेबिटेड। अब क्या दिया है, गुड्स है, तो क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट इज क्रेडिटेड, सुधीर अकाउंट इज डेबिट and sale account is credit। कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, कह रहा है कैश रिसीव हुआ किससे, महेश से। हियर कैश हैज़ कम इन, कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश कम्स इन हो रहा है, एंड हेंस कैश अकाउंट इज डेबिटेड। रियल अकाउंट का रूल अगर देखा जाए तो जितने भी डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो यहाँ क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है हमको, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, और किससे मिल, गिवर कौन है, महेश इज गिवर, तो पर्सनल अकाउंट उसका क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड एज पर द रूल। फिर आया कैश पेड टू सुधीर, कैश किसको पेड किया, सुधीर को, तो सुधीर किसको पैसे मिल रहा है, रिसीवर कौन है, सुधीर है रिसीवर, एंड हिज पर्सनल अकाउंट इज डेबिटेड, और कैश क्या हो रहा है, गॉन आउट, तो क्या हो जाएगा, जितने भी रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो कैश क्या हो जाएगा, जा रहा है, गॉन आउट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। बॉट गुड बॉट फॉर कैश, तो गुड हैव कम इन। अब जब हम अगर परचेज करते हैं कोई भी सामान तो हमारे पास आती है, एंड हेंस परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिटेड, और क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास से जा रहा है, जब हमने सामान खरीदा तो क्या हो, कैश गोज आउट, हेंस कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर कैश, the name of a seller will not be mentioned, it is only in case of credit purchase and that person account of a seller is credited। कह रहा है कि अगर कैश में दिया तो कोई बात नहीं, अगर वो कभी कभी सेलर का नाम दे दे, या जब परचेज किया उस सेलर का नाम लिख के दे दे, जैसे यहाँ पे हियर राम्स नेम विल बी नॉट अपीयर इन द एंट्री। कह रहा है कि यहाँ पे क्या किया कि राम को, तो ये कैश में परचेज़ किया इसलिए राम को यहाँ पे अपीयर ही नहीं किए हैं, और अगर कैश में नहीं होता, गुड्स बॉट फ्रॉम राम होता, तो क्या होता कि वहाँ पर राम अकाउंट हो जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। सोल्ड गुड टू मोहन फॉर कैश, कह रहे सोल्ड गुड किया किसको, मोहन को, और कैश में, तो इधर क्या हो जाएगा, गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिटेड, जब हमको चीज़ सोल्ड करते तो हमारे पास क्या होता है, पैसा आता है, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और गुड्स क्या हुआ, गुड्स जा रहे हैं हमारे पास से, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। जब भी कुछ परचेज करते हैं तो हम उसको बॉट लिखते हैं, और सेल करते हैं तो उसको सेल अकाउंट में डालते हैं, ठीक, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। हेंस मोहन नेम विल नॉट बी अपीयर इन एंट्री since good have been
आउट एंड सेल विल बी क्रेडिटेड। कह रहा है क्योंकि यहाँ पे कैश में सेल हुआ है तो नाम नहीं लिखा जाएगा। अगर कैश में सेल नहीं होता, सिर्फ ये लिखता सोल्ड गुड टू मोहन, तब नाम आता। सैलरी पेड कैश टू रमेश, कह रहे सैलरी पेड किया है किसको, रमेश को। एज पर द रूल एक्सपेंस जितने भी होते हैं डेबिटेड होते हैं और जितनी भी इनकम्स होती है वो क्या होती है, क्रेडिटेड होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो सैलरी क्या एक्सपेंडिचर है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा। एंड कैश क्या दिया जा रहा है, कैश जा रहा है। जब हम सैलरी देते हैं किसी को, कुछ पैसे देते हैं तो क्या होता है, कैश जाता है। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। द नेम ऑफ रमेश विल नॉट मेंशन इन द एंट्री, कह रहा है कि कैश में पे किए इसलिए क्या होगा, रमेश का नाम मेंशन नहीं होगा एंट्री में। अब कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन, कह रहा है कैश रिसीव किए किससे, कमीशन से। इनकम बताया था हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल, जितने भी डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं वो डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स क्या होते हैं, सारे क्रेडिट। तो इनकम है तो क्या होगा, क्रेडिट। कमीशन किसी के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि कमीशन क्या हुआ, रिसीव हुआ है। वैसे भी हमको क्या हुआ, कमीशन रिसीव हो गया है। तो कमीशन अकाउंट, कमीशन इज़ एन इनकम, कमीशन अकाउंट का जगह क्रेडिट। तो किससे मिला पैसा, पैसा में रिसीव हुआ है तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये देखो कैश अकाउंट हैज़ कम इन, हेंस कैश अकाउंट इज डेबिटेड। थैंक यू क्लास।